कल्पना कीजिए, रात का समय है। एक सुनसान गांव, चारों तरफ घना अंधेरा और मंदिर के सामने जलती हुई एक अकेली लौ। लोग कहते हैं, अगर आधी रात को उस मंदिर के पास कोई अकेला चला जाए तो उसे एक परछाई दिखाई देती है। एक ऐसा योद्धा जिसका शरीर इंसान का है, लेकिन उसकी मौजूदगी इस दुनिया की नहीं। गांव वाले उसे डर से नहीं बल्कि श्रद्धा से याद करते हैं, क्योंकि वो है ओंडी वीरन। एक ऐसा योद्धा जिसकी मौत के बाद भी उसकी आत्मा आज तक अपने लोगों की रक्षा कर रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में ओंडी वीरन की आत्मा आज भी मंदिर के पास दिखाई देती है? और क्यों कुछ लोग उसे देवता मानकर पूजते हैं? आज की अंधेरी दास्तान में हम जानेंगे ओंडी वीरन की रहस्यमय कहानी। ओंडी वीरन का नाम दक्षिण भारत की लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि वह एक बहादुर योद्धा था जो अपने लोगों की रक्षा के लिए किसी से भी लड़ने को तैयार रहता था। उसकी ताकत, उसकी बहादुरी और उसका निडर स्वभाव उसे बाकी लोगों से अलग बनाता था। लोग कहते हैं कि ओंडी वीरन को युद्ध में हराना लगभग नामुमकिन था, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे इंसान से एक रहस्यमय आत्मा बना दिया। सदियों पहले जब उस क्षेत्र में बाहरी आक्रमणकारियों का खतरा था, गांव के लोग डरे हुए थे, तभी ओंडी वीरन ने कसम खाई, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी इस गांव को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कहते हैं कि उस युद्ध में उसने अकेले ही कई दुश्मनों को हरा दिया, लेकिन उसी युद्ध में एक विश्वासघात हुआ। कहते हैं कि किसी अपने ने ही उसकी जानकारी दुश्मनों को दे दी और उसी धोखे के कारण ओंडी वीरन को घेरकर उस पर हमला किया गया। लोगों का कहना है कि उस युद्ध में ओंडी वीरन बहुत बहादुरी से लड़ा, लेकिन आखिरकार वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मरने से पहले उसने एक वादा किया, अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं इस धरती और अपने लोगों की रक्षा करता रहूँगा। और फिर उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन असली रहस्य तो उसके बाद शुरू हुआ। ओंडी वीरन की मृत्यु के कुछ दिनों बाद गांव के लोगों ने एक अजीब घटना देखी। रात के समय गांव के मंदिर के पास एक योद्धा की परछाई दिखाई देने लगी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसे तलवार के साथ खड़े देखा, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि वह परछाई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, बल्कि कई लोगों ने कहा कि जब भी गांव पर कोई खतरा आता तो वह परछाई दिखाई देती। इन घटनाओं के बाद गांव के लोगों ने यह मान लिया कि ओंडी वीरन की आत्मा आज भी उनकी रक्षा कर रही है। इसलिए उन्होंने उस जगह पर एक छोटा सा मंदिर बना दिया। आज भी कुछ ग्रामीण इलाकों में ओंडी वीरन को एक रक्षक देवता की तरह पूजा जाता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कई लोगों का दावा है कि अगर कोई व्यक्ति रात के समय ओंडी वीरन के मंदिर के पास जाए तो उसे अजीब चीज़ें महसूस होती है। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कुछ ने तलवार की आवाज़ सुनने का दावा किया और कुछ ने तो यह भी कहा कि उन्होंने एक योद्धा की परछाई देखी जो मंदिर के सामने खड़ी थी। एक स्थानीय व्यक्ति ने
अपना अनुभव बताते हुए कहा, एक रात वह अपने दोस्तों के साथ मंदिर के पास गया। सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक उसे घोड़ों के दौड़ने जैसी आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर कुछ सेकंड बाद मंदिर की लौ अचानक तेज हो गई और उसे ऐसा लगा जैसे कोई योद्धा मंदिर के सामने खड़ा हो। डर के मारे वह तुरंत वहाँ से भाग गया। आज भी इस सवाल का जवाब कोई नहीं जानता। कुछ लोग मानते हैं कि यह सिर्फ लोक कथा है, लेकिन गांव के लोग कहते हैं अगर यह सिर्फ कहानी होती तो इतने लोग एक जैसी घटनाएं क्यों बताते। उनके लिए ओंडी वीरन कोई डरावनी आत्मा नहीं है, बल्कि एक रक्षक योद्धा है। इतिहास और लोक कथाओं के बीच ओंडी वीरन की कहानी आज भी रहस्य बनी हुई है। क्या वह सच में एक योद्धा था? क्या उसकी आत्मा आज भी मंदिर के पास मौजूद है, या फिर यह सिर्फ लोगों की आस्था और विश्वास है? इसका जवाब शायद आज तक किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात तय है, ओंडी वीरन की कहानी आज भी लोगों को हैरान और रोमांचित करती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ओंडी वीरन सच में एक रक्षक आत्मा है, या फिर यह सिर्फ एक लोक कथा है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही भारत की रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल सिर्फसी हॉरर को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम लेकर आते हैं भारत की सबसे रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियाँ। और देखना मत भूलिए हमारी डरावनी सीरीज अंधेरी दास्तान, जिसका अगला एपिसोड और भी ज़्यादा रहस्यमयी और डरावना होने वाला है। तब तक रात में अकेले बाहर जाते समय थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि कभी कभी अंधेरे में कोई आपको देख भी रहा होता है।